ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि अगर एक रीडर आपकी किताब द हिंदू मैनिफेस्टो पढ़ रहा है और वो भारत को, पूरे भारत को, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन, अगर वो एक पूरे भारत को एकजुट होकर के आगे बढ़ाने में प्रयास करना चाहे, तो ऐसा कौन सा टेक अवे आप अपनी किताब का मानते हैं? और एक और बात, जैसे संविधान ने आइडेंटिफाई किया हुआ है माइनॉरिटीज़, 6 माइनॉरिटीज़ को भारत में, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जैन, पारसीज, सिख्स और बुद्धिस्ट, तो क्या आप मानते हैं कि ये भी इंक्लूसिव है हिंदुत्व में, खासकर जैन्स और बुद्धिस्ट और सिख्स? क्या ये आप हिंदुत्व का ही पार्ट मानते हैं कि माइनॉरिटी ना होकर के ये भारत के जो हिंदू वर्ग है उसी का पार्ट है? देखो क्या है, संविधान में हमारे माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। हाँ। माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। हमारे यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटी भी हैं और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसलिए माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। क्या प्रैक्टिस में ऐसा हो गया है? मैं ये बात फिर से पूछूंगी कि आपको लगता है कि जैन्स, सिख्स और बुद्धिस्ट, आप इनको हिंदू के जो हाँ, हमारे हिंदू की परिभाषा में क्या जो ब्रॉडर है ना, हमारा जो हिंदू का फिलॉसफी आउटलुक है उस परिभाषा में आते हैं और संविधान भी इनको मानता है। तभी बहुत सारे जो हमारे लॉ है ना, हिंदू प्रैक्टिसेस के लॉ इन लोगों पर भी अप्लाई होते हैं, संविधान ही मांगता है। तो आपको लगता है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं आपकी किताब में, जो मैंने आपसे पहले सवाल किया, जो एक लार्जर गुड ऑफ द कम्युनिटी हेल्प पहला चीज़ है, बड़ा देश है, ह्यूमन कम्युनिटी। देखो बड़ा चीज़ है तो आपको इकोनॉमी पर फोकस करना, जो इसके अंदर प्रिंसिपल है इकोनॉमी फोकस है। और इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी जनरेट कर शेयर करने की बात भी करता है, केवल इकोनॉमी जनरेट करने की बात नहीं कर रहा है। वो बहुत प्रिंसिपल चीज़ है आज के लिए। डिफेंस, जो आज के गिवन द सर्कमस्टांसेस हैं, डिफेंस है। एजुकेशन है कि हमारे 1.8 मिलियन चिल्ड्रन विदेश पढ़ने जा रहे हैं। एक ज़माने दुनिया में हमारे लोग आते थे, सब पढ़ने आते थे, है ना। तो और फिर डेमोक्रेसी के जो हमारी प्रैक्टिसेस, ऐसा नहीं होना चाहिए एक बार किसी को बना दिया 5 साल लूटते रहे, जैसे लालू यादव लूटते रहे 15 साल, डीएमके वाले लूटते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हमें अच्छा पॉलिटिक्स भी होना चाहिए। इसलिए इकोनॉमी पर पहले 4 सूत्र और 5वां 6 जो सूत्र है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस देश को अच्छा शक्तिशाली बनाने के लिए। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये जो विजन है इसको आगे प्रोपेल करने में एक कारगर, एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है? और बीजेपी की पॉलिसीज़ को आप कितना इफेक्टिव मानते हैं देश को आगे ले जाने में? क्या है, 3-4 चीज़ों, कई बार बीजेपी के हम हर चीज़ भले ही सहमत नहीं हो पाए गिवन द सर्कमस्टेंस, बिकॉज जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है, बिकॉज अंदर से गवर्नमेंट सिस्टम को वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं ना, उनके पास डेटा है, सिस्टम को जानते हैं, पता है। हम तो बाहर से यही समझ सकते हैं कि भाई हमें अपनी इकॉनमी को और अच्छा करना चाहिए, वो उसका प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है हमें डिफरेंसेस हो कि भाई थोड़ा ये करेंगे तो और एक्सेलरेट हो जाएगा, लेकिन इकॉनमी में अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा है दूसरा चीज़ कि बीजेपी की 9-11 साल सत्ता में हो गए, एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, हम इस पर काम करना चाहिए। डिफेंस पर अच्छा काम हो रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मॉडर्नाइजेशन है, प्रोडक्शन को इंडियनाइजेशन कर रहे हैं, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, साउंड स्ट्रांग बना रहे हैं, तो डिफेंस में अच्छा काम हो रहा है। हमें और अच्छा काम करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी बहुत चेंजिंग है, तो हमें फास्ट चेंजिंग जो पेस है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी सबको इंटीग्रेटेड कमांड करके, बहुत जिसको कहते हैं कि ऐसा हो कि ऑलवेज मिलिट्री इज ऑलवेज रेडी टू डिफेंड द कंट्री, ऐसे मोड में लाना। और डिफेंड इतना शक्तिशाली करना होगा कि आसपास के देश हमारा मुकाबला नहीं कर सके, है ना। देखो अमेरिका की क्या पॉलिसी का था, उन्होंने ऐसा किया अपना इकोनॉमी या डिफेंस की, नियर बाय कोई भी देश जो है ना उनका मुकाबला में नहीं था, है ना। 1:10 का डिफरेंसेस था, तो वैसे हमें करना पड़ेगा, जो कि ये सरकार गिवन देखो 10 साल, अब 12 साल के तो देश को बनने में खड्डे खोद दिए थे ना, उसको थोड़ा टाइम लगता, तो ये काम भी अच्छा हो रहा है। पॉलिटिक्स में क्या है, थोड़ा हमें अच्छे क्वालिफाइड, नॉलेजेबल, कैपेबल, हमें अच्छे मिनिस्टर चाहिए। साथ साथ ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, अभी हमारी वर्तमान ब्यूरोक्रेसी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हमें ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी को ठीक करना है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी में लाना चाहिए हमें, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी दोनों को रिफॉर्म करके उनकी अकाउंटेबिलिटी सिद्ध करनी। तो ये तो क्या है,
सबको इनको सैलरी मिल रही है, पैसा खर्च करे, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना। तो ये सब चीज़ों को हमें ठीक करना है, ये बीजेपी को करना चाहिए। 50% पॉपुलेशन है, नरेंद्र भाई इस मामले में महिलाओं के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें एजुकेशन सिस्टम में ही महिलाओं के प्रति घर से, परिवार से, बच्चे से मैंने वो इनग्रेन करना चाहिए। हमें सिनेमा के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, सोशल मीडिया, क्या डिजिटल इंटरनेट के माध्यम से जो महिलाओं के बारे का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन, उसको दूर करना चाहिए। और समाज में मैं बोल रहा हूँ कि जिसके हमारे अच्छे स्वस्थ समाज की निर्माण करना चाहिए ना। आपको लगता है ऐसा कोई लॉ लाना चाहिए, जैसे आपने बोला कि फिल्मों में जो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है महिलाओं का, ऐसा कोई आपको लगता है कोई लॉ लाना चाहिए? मैं इसके 200% हूँ, भले ही हमारा कोई विरोध करे। मैं इसके पक्ष में हूँ कि ऐसे लॉ आने चाहिए जहां किसी भी तरीके से किसी प्रकार का महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। अब बताओ, मैं सॉरी टू से दिस इज नॉट इस पॉडकास्ट में कब पार्ट हो ना हो। अब देखो, दाढ़ी बना रहे हैं, उसमें भी महिलाओं को दिखाते हैं। दाढ़ी बनाने में महिलाओं को क्या लेना देना है? वहाँ दाढ़ी कोई आदमी बना रहा है, वहाँ भी महिलाओं को दिखाई देते हैं। कार बेच रहा है तो भी महिलाओं को दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ अननेसेसरी, जिसको कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन है। अब स्पोर्ट्स में देखो, मैं अभी ओलंपिक हुआ था ना, तो मैंने पढ़ा कि जनरली महिलाओं का स्पोर्ट्स का सेक्सुअलाइजेशन हो रहा है ना। तो जर्मन एथलीट लोग ना, उन्होंने ये यूनिटार्ड ड्रेस पहन के आए। तो मैं तो समझता नहीं था, जब यूनिटार्ड ढूंढा तो यूनिटार्ड का होता है पूरा ड्रेस पहनना, मैंने हाफ जिसको कट पट वाला जो ड्रेस पहनते हो वैसा नहीं पहनना। तो उनके अंदर भी रियलाइजेशन हो रहा है कि ये हमारे स्पोर्ट्स का भी सेक्सुअलाइजेशन हो रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए।